Namaste Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Assistant Professor, Raghavan Department, Faculty of Ayurveda, Jyoti Vidyapit, Women's University, जयपुर राजस्थान। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे द्रव्य गुण के टॉपिक में एक नया प्लांट जिसका नाम है भूमि आमलकी। आप लोग सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो पौधा है, ठीक है, आप गौर से देख लीजिए। ये जो पौधा है ये क्या कहलाता है? भूमि आमलकी। ठीक है, भूमि आमलकी क्यों कहा जाएगा इसे भूमि आमलकी? क्योंकि इसके जो फल हैं, ठीक है, एक तो पहली बात तो ये जो पौधा है ये शूट है, यानी कि ज़्यादा इसकी बहुत हाइट नहीं होती, ये 3-4 फीट तक हाइट जाती है इसकी। तो ये एक शूट है, यानी कि भूमि के नज़दीक रहता है। दूसरे, इसके पत्तियों के नीचे इसके जो पत्रक दिख रहा है आपको, इसके नीचे क्रमबद्ध कतार के रूप में आपको इसके फूट्स दिखाई देंगे। गौर से देखेंगे तो इसके फूट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो फ्रूट्स हैं ये इनकी जो संरचना है ये कैसी है? आंवले के सदृश। बिल्कुल आकृति कैसी होती है इनकी? आंवले के जैसे। ठीक है, तो ये एक तो भूमि के नजदीक है पौधा शुभ होने की वजह से, और जो आंवले के सदृश इसकी आकृति होने के कारण इसे कहा जाता है भूमि आमल की। ठीक है, भूमि आमल की। भूधात्री, धात्री किसका पर्याय है? आंवले का। ठीक है, तो भूधात्री भूमि आवल्की का पर्याय हो गया। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस यूरिनेरिया। ठीक है, क्या बॉटनिकल नेम आपको याद करना है इसका? फाइलेंथस यूरिनेरिया। और इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। ठीक है, भूमि अमल की फैमिली है यूफोरबिएसी, और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है फाइलेंथस यूरिनेरिया। ठीक है, तो भूमि अमल की, भूधात्री, बहुपत्रा। ठीक है, बहुपत्रा मतलब इसमें बहुत सारे पत्र हैं। ठीक है, बहुफला। ठीक है, आप देखेंगे कि एक एक पत्र के नीचे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो इस प्लांट से बहुत सारे फल होते हैं, तो इसका एक क्या है? बहुफला भी हो गया। इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो भूमि अमल की, भूधात्री, ठीक है, बॉटनिकल नेम है इसका, इसकी फैमिली है। ठीक है, बहुफला भी अगर ऑप्शन में है और आपको इसका नाम मिल रहा है ऑप्शन में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। हिंदी में अपन इसको भूई आंवला बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूई आंवला। ठीक है, अगर इसके स्वरूप की बात करें, स्वरूप में आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लगभग पूरा होल प्लांट मैंने ले रखा है। ठीक है, ये इसकी रूट है और ये इसका टॉप है। ठीक है, तो लगभग ये छूट है ये। ठीक है, शाखा प्रशाखा युक्त। ठीक है, शाखाएं हैं इसके अंदर, शाखा प्रशाखा युक्त ये एक शूट है। ठीक है, और कितना है? लगभग 1.5-2 फीट ऊंचा। ठीक है, इससे ज़्यादा हाइटेड नहीं होता है ये, 1-1.5 फीट 2 फीट तक इतना ही ऊंचा होता है। ठीक है, और इसके पत्र हैं, इसके पत्र हैं, पत्र भी लगभग आंवले जैसे ही हैं इसके। ठीक है, आंवले में जो लीफ टाइप होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसका थोड़ा छोटा है। और इसके जो पत्रक हैं वो बिल्कुल आंवले के जैसे ही हैं। ठीक है, परंतु आंवले के जो पत्रक होते हैं उसमें ये जो छोटे पत्रक हैं ये थोड़े पतले और लंबे होते हैं, क्योंकि इसके थोड़े चौड़ाई लिए हुए हैं। पुष्प हैं छोटे पीतवर्ण होते हैं। ठीक है, पुष्प कैसे हैं इसके? छोटे पीतवर्ण होते हैं। पुष्प छोटे पीतवर्ण होते हैं इसके। फल है, ये वर्षा ऋतु में होगा। सूख है, इसको पानी मिलेगा तो ये होगा। ठीक है, कुछ समय बाद जब सूखा हो जाएगा, जमीन सूख जाएगी तो जल के नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? वर्षा ऋतु में। कुछ छोटे बीटवर्ण के हो गए। फल अपने देखे, इसको क्या कहते हैं? भूधात्री, भू अमल की। ठीक है, भूधात्री या भू अमल की बोलते हैं। तो आंवले के सदृश एवं गोलाकार होते हैं। तो जो ये इसके जो फल है बिल्कुल आंवले के जैसे ही होते हैं। ठीक है, और लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं, मतलब इसके दिखने में ही आंवले जैसे दिखेंगे पर साइज उसका बहुत छोटा होगा। ठीक है, आंवले के सदृश गोलाकार होंगे। बीज है इसके अंदर, इसका छोटा सा फूट है, उसको अगर तोड़ेंगे तो अनुप्रस्थ खाद्य होंगे। वर्षा ऋतु में ये पौधा होगा। ठीक है, शरद ऋतु में पुष्प और फल लगते हैं और ग्रीष्म में सूख जाएगा, जब पानी नहीं मिलेगा इसको तो ये सूख जाएगा। उत्पत्ति स्थान ये समस्त भारत में होता है। ठीक है, विशेषकर उष्ण प्रदेशों में। उष्ण प्रदेशों में राजस्थान में आप अपने अभी इसको देखिए, चारों तरफ आपको भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बहुत मात्रा में डाला आपको चारों तरफ ये। इसके अगर गुण देखें, ठीक है, रस पंचक की बात करेंगे, इसके अगर गुण देखेंगे तो गुण में ये लघु एवं रुक्ष है। गुण में कैसा है? लघु और रुक्ष। रस इसका तिक्त कषाय मधुर होता है। ठीक है, रस तिक्त कषाय और मधुर। ठीक है, रस में तिक्त है, कषाय मधुर। ठीक है, विपाक इसका मधुर रहेगा।
वीर्य इसका शीत है, ठीक है। रस तिक्त कषाय मधुर, विपाक मधुर, वीर्य शीत, ठीक है। तो फिर बात करें इसके कर्मों की, ठीक है, कि ये किस रूप में अपन थेरेपेटिक यूज़ किया है, इसके अपन किस रूप में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कफ पित्त शामक है, ये बोला कफ पित्त शामक है। कफ पित्त शामक का मतलब ये कफ पैथिक जितने भी विकार होंगे उनमें प्रयोग किया जाएगा, कफ पैथिक विकारों में इसका प्रयोग होगा। सांस्थानिक कारण देखें तो जो बाह्य एक्सटर्नल या पर इसका जो लेप है वो व्रण रोपण, व्रण रोपण मतलब वुंड हीलिंग में इसका फंक्शन है, ठीक है। शोध है एडिमा को दूर करने वाला है, कुष्ठग्न स्किन डिजीज है, मतलब इसको अगर एक्सटर्नली यूज करेंगे, ठीक है, तो ये वुंड हीलिंग में काम आ जाएगा, किसी स्किन डिजीज में काम आएगा और जो एडिमा है उसको दूर करेगा। तो इसके अलावा ये जैसे अपन ने वुंड हीलिंग की बात करी, तो किसी भी तरह का छत हो गया, कहीं अपने को कहीं कट लग गया, ठीक है, तो उसमें वुंड हीलिंग में आएगा, व्रण शोथ हो गया। इसके अलावा चर्म रोगों में अपन ने इसका लेप कर दिया। इसकी पत्तियों को लेप लवण के साथ अस्थि भग्न में लगाते हैं, ठीक है। किसी का ठीक है ओपन ही हुआ है वुंड लेकिन अंदर से बोन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, तो अस्थि भग्न में इसकी पत्तियों का लेप कर सकते हैं। इसकी मूल है, ठीक है, इसकी मूल, ये इसकी मूल है, ठीक है, ये इसकी मूल है। इसकी मूल कांजी में पीसकर सेंधा नमक के साथ नेत्र रोगों में नेत्र पर लेप कर दें, ठीक है। इंटरनली यूज नहीं करना लेकिन आंखें बंद करके आप इसका लेप कर सकते हैं। फिर है आभ्यंतर पाचन संस्था, इंटरनली इसका यूज अपनी एलिवेटरी कैनाल से रिलेटेड है, ये दीपन है, एपेटाइजर का काम कर रहा है, पाचन है, डाइजेस्टिव है, यकृत उत्तेजक है, ठीक है। इसके अलावा अनुलोमन है, अनुलोमन मतलब मलों को बाहर निकालेगा। तृष्णा निग्रहण है, ठीक है, तृष्णा रोग, ठीक है। एक तो होती है अभी अपने को प्यास लगी तो वो रोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पॉलीडिप्सिया के पेशेंट होते हैं, तो बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, तो तृष्णा निग्रहण है, ठीक है। तो ये अपन फिर एलिमेंट्री ग्लैंड से जैसे अरुचि हो गई किसी को, अरुचि है तो उसे भूख नहीं लगेगी, तो ये क्या काम करेगा, एपेटाइजर का काम करेगा, ठीक है। अरुचि मतलब वो खाना थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगेगा, उसका टेस्ट सुधर जाएगा। अग्निमांद्य होगा तो उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तृष्णा रोग है जिसमें बात करें बार बार प्यास लगती है उसको, तो उसका भी समाधान इसके द्वारा हो जाएगा। कामला है, जॉइंटिस, आप जानते हैं जॉइंटिस, आपने नाम सुना होगा, अभी आगे आगे की क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने यकृत उत्तेजक कहा है, ठीक है। यकृत उत्तेजक का मतलब ये क्या हो गया, यकृत को उत्तेजित करके और जिसका बाइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो आगे मल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी में कामला कि से क्या पीलापन आता है, यानी बिलिरुबिन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो कामला के अंदर ये कम होगा। फिर तीसरा अम्ल पित्त, अनुलोमन बताया इसका फंक्शन, ठीक है। अनुलोमन क्या करता है, अनुलोमन में होता है मलों को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ऐसे किसी अम्ल पित्त होता है तो हमारा जो पित्त है वो परेशान करता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अनुलोमन होने की वजह से जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको रेचन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आभ्यंतर में इसका पाचन संस्थान के लिए फंक्शन होता है। रक्तवाय संस्थान में ये रक्त शोधक और रक्त पित्त है, ब्लड प्यूरिफायर का काम कर रहा है। और रक्त पित्त जो रोग है तो उसके अंदर भी रक्त पित्त हर मतलब उसकी चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है श्वसन संस्थान, कास है और श्वास है, ठीक है। तो कास श्वास में देते हैं, और जैसे किसी को हिक्का रहती है, हिक्का में इसका मूल स्वरस चीनी के साथ मिलाते हैं या नश्य देते हैं, मतलब इसका जो मूल है, ठीक है, इसका स्वरस निकाल के अपन इसका नश्य दे सकते हैं, नश्य नजर ड्रॉप एक मूल आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हिक्का में इससे रिलीफ मिल जाता है। और यदि मूल स्वरस चीनी के साथ मिलाकर पिला देगी। इसके फिर प्रजनन संस्थान में योनि दोष है, योनि रोगों में इसको दिया जाता है। मूत्रवाय संस्थान में प्रमेहग्न है, जैसे बात करी थी अपन ने अभी, ठीक है। तो ये प्रमेहग्न है, जैसे पॉलीडिप्सिया किसका कैरेक्टर हो गया, डायबिटीज का, ठीक है। थ्री कैरेक्टर्स होते हैं ना, पॉलीपेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया मतलब कृष्णा रोग में जैसे अपन ने कहा बार बार प्यास लगती है, तो एक सिम्टम वो डायबिटीज का भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कृष्णा निग्रहण है, तो ये मतलब प्रमेहग्न भी है ये प्लांट, ठीक है, साथ में प्रमेहग्न भी हो गया। तो फिर त्वचा में कुष्ठग्न बताया अपन ने, स्किन डिजीज में इसका लेप कर रहे हैं, तो ये जैसे कुष्ठग्न हो गया। तापक्रम में ज्वरग्न विशेषकर विषम ज्वर प्रतिबंधक है। विषम ज्वर मतलब जो ज्वर सतत नहीं होता, अप्स एंड डाउन होते हैं, जैसे मलेरिया है, फीवर चढ़ा आपको,
फिर डाउन हो गया, फीवर चढ़ा, फिर डाउन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो ज्वर होंगे उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जीर्ण विषम ज्वर में इसका पंचांग का स्वाद लेते हैं। पंचांग मतलब होल प्लांट लेंगे, जिसका अपन काढ़ा बनाएंगे, ठीक है। तो पानी के साथ बॉईल करेंगे, 1/4 तरह से छानेंगे और ये देंगे। इससे ज्वर रुकता है और यकृत क्रिया की वृद्धि शांत हो जाती है, ठीक है। यकृत क्रिया ठीक हो जाते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद ये बल्य और विषम है, ठीक है। इसको एज ए टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में किसी भी तरह की विषाक्तता हो उसको भी ये दूर करता है। अब बात करें इसके की प्रयोज्य अंग की, इसको किस रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो कौन सा पार्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो छूट है ये, ठीक है। लेकिन इसका होल पंचांग अपन यूज़ कर सकते हैं, पूरा का पूरा एज इट इज ये यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पंचांग है। अगर अब इस बात करें कि इसको ले कैसे, ठीक है। तो इसका स्वरस है 10 से 20 एमएल की मात्रा में इसका स्वरस अपन ले सकते हैं। और चूर्ण 3 से 6 ग्राम, 3 से 6 ग्राम चूर्ण में इसकी मात्रा अपने को यूज़ करनी है। भाव प्रकाश ने इसके लिए कहा भूधात्री बात प्रतिका कषाय मधुरा निमा पिपासा का पित्तास्त्र कफ पांडु शतापा। मतलब जो भूधात्री है, भूधात्री किसके लिए यूज है, इसके लिए, ठीक है। बात प्रतिका कषाय मधुर हिमा, ठीक है। कषाय और मधुर बताया इसको, और हिमा शीत विधि बताया। पिपासा जैसे कृष्णा की बात कर ली अपन ने, कास है, ठीक है। अपन ने ये कहा कि ये कफ पित्तनाशक है, ठीक है। कफ कीटनाशक के लिए कहा तो कास पित्त अस्त्र, ठीक है। अस्त्र मतलब यहाँ रक्त से संबंधित है। रक्त पित्त की चिकित्सा में कहा ना कि भाई रक्त की चिकित्सा में ये होता है, तो रक्त पित्त दोनों में ये प्रयोग होगा। कफ पांडु, पांडु एनीमिया के लिए यूज है पांडु, ठीक है। उसको भी ये ठीक करता है। छत मतलब किस तरह की इंजरी है तो वुंड हीलिंग में ये कार्य करता है। तो भाव प्रकाश ने ये इसके सिम्टम बताए, ठीक है। बच्चों आज का ये जो प्लांट है आप इसके बारे में और थोड़ा सा बुक से रीड करें, ठीक है। और कहीं कोई क्वेरी तो आप